हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका क्लास 12th का, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। और इस वीडियो में, जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में, हमने सबसे पहले बेसिक टर्म्स की, भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, फिर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ये सब चीजें अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। तो प्रीवियस क्लास में जो भी क्वेश्चंस हमने करे थे वो किस पर बेस्ड थे कि अगर हमको कोई बाउंडेड रीजन मिल रहा है तो बाउंडेड रीजन में कब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, तो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगी, तो किस तरीके से फाइंड करना है, ये सब चीजें अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब इस क्लास में अगर हम बात करें तो हम, अगर हमारे पास अनबाउंडेड रीजन है या फिर कोई भी फीजिबल रीजन नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो ये सारे टॉपिक है जो कि अब हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो जो थ्योरम हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी, एक बार जल्दी से थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 ने आपसे बोला कि लेट सपोज आर बी द फीजिबल रीजन। आर एक फीजिबल रीजन है, ठीक है, फॉर ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है, उन सभी कंस्ट्रेंट जो जिस रीजन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि उन सभी कंस्ट्रेंट के अंडर में आने वाले रीजन को हम कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं, ठीक है। फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट z इक्वल टू ax प्लस बी वाई इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये वो फंक्शन है जिसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन z हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू where the variable x and y are subject to the constraint described by linear inequalities। जो x और y है ये आपकी constraint से related है, जो कि एक linear inequalities के फॉर्म पर है। This optimal value must occur, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ऑप्टिमल वैल्यू यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। उस फीजिबल रीजन की जो भी कॉर्नर पॉइंट है उस पर अकर करेगी। ये हमारा पहली थ्योरम थी। थ्योरम नंबर 2 ने आपसे बोला कि अगर जो आपका फीजिबल रीजन है अगर वो बाउंडेड है, तो बाउंडेड रीजन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, है ना, तो बाउंडेड रीजन में हमको कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। मतलब कि अगर बाउंडेड रीजन आपके पास है तो आपको उन्हीं कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यानी कि दोनों ही टाइप के ऑप्टिमल वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएंगी। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन -1, पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 0, सेकेंड कंस्ट्रेंट। एंड x और y बोथ ग्रेटर देन 0, दोनों ही आपके क्या है बच्चों, 0 से बड़े यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं बच्चों, पहला काम हमारा ये है कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट गिवन है इनको सबसे पहले तो हम लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला कंस्ट्रेंट जो आपके पास है वो ये है कि x माइनस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल देन -1। दूसरा कंस्ट्रेंट है माइनस एक्स प्लस में वाई आपका लेस देन इक्वल देन 0। और थर्ड कंस्ट्रेंट और फोर्थ है हमारे पास कि x कॉमा वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो पहले कंस्ट्रेंट का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले काम हमने क्या किया कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये x ये y। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमको -1 मिलेगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से हम इस लाइन का ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, देन फिर इस इनइक्वालिटी का भी ग्राफ वहां पर हम शो कर पाएंगे। दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 0, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि y मस्ट बी लेस देन इक्वल देन x। y जो होगा वो x से लेस होगा या बराबर। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम y लेस देन इक्वल देन x वाले रीजन को शेडेड करेंगे। फिर ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है तो ये सारा का सारा जो ग्राफ मैं बनाने वाला हूं ये सब कुछ आप भी ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से स्केल की हेल्प से
अब मेरी तरह सुपरमैन बनने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई मैंने यहां पर इस तरीके से वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो आप भी बिल्कुल फ्री हैंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, ऐसा मत करना, क्योंकि आपका ग्राफ उस कंडीशन में सुंदर नहीं बनेगा। और बोर्ड्स के पेपर में जिसने जितना सुंदर रिप्रेजेंटेशन कर लिया, एग्जैक्ट बता रहा हूं, मतलब तुम्हें कितना आता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, तुम्हारा फिगर जो तुमने यहाँ पे बनाया है, इस फिगर की बात कर रहा हूं, अगर ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये मान के चलो, और करेक्ट भी है, मतलब गलत ना हो, करेक्ट हो लेकिन अच्छा बना हो, तो आपको ऑटोमेटिक पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे से थोड़ा सा बस ये समझना ना कि किस तरीके से प्लॉट करना है। आप स्केल और एक स्पेशल मेजरमेंट लेकर के उस तरीके से आप प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट लिया 1, फिर ये दूसरा पॉइंट 2, फिर ये पॉइंट आपके पास 3, फिर ये पॉइंट आपके पास 4, ये पॉइंट 5, ये पॉइंट आपके पास 6। सिमिलरली यहां पर -1, -2, -3 एंड -4। ऊपर पे चले जाते हैं 1, 2, 3 और 4। नीचे पर अगर आ जाएंगे तो -1, -2, -3, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले आपने क्या कर लिया, एक पूरा प्लेन बना लिया। अब देखो सबसे पहला जो हमारे पास है x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन -1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन -1, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ क्या होगा, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, तो ये एक पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा जब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, तो एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, इनको अगर मैं आपका ज्वाइन कर देता हूं, तो ये हो गई ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। ये जो लाइन हो गई आपके पास, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x माइनस वाई इक्वल टू -1 को। लेकिन हमें किसका ग्राफ चाहिए, x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन -1। तो अब आपको यह समझना है कि इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन हमारा रीजन होगा सेटिस्फाई करने वाला इस इनइक्वालिटी को, या नीचे वाला। तो सबसे पहले चेक करो, ये जो ओरिजिन है हमारे पास 0, में 0, ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 0 पुट करो, तो 0 माइनस 0 0। क्या 0 की वैल्यू -1 से छोटी है, नहीं, 0 इज ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जिस रीजन में 0 है वो हमारे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है, यानी कि इसका अपोजिट वाला, ये वाला रीजन जो भी होगा, ठीक है, ये वाला रीजन, इसके पूरे ऊपर और इस लाइन वाला, ये हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल देन -1। दूसरा बच्चों जो हमारे पास है वो है y इक्वल टू एक्स। अगर मैं y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ध्यान समझिएगा, ये ओरिजिन है, y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू एक्स की, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या प्लॉट करना है कि y मस्ट बी लेस देन इक्वल देन x, y मस्ट बी लेस देन इक्वल देन x। तो पहली बात, ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। अब y इक्वल टू एक्स के ऊपर वाला पोर्शन होगा या नीचे वाला, तो सबसे पहले अगर नीचे वाले पोर्शन को आप चेक करना चाहते हो कि नीचे वाला पोर्शन सॉल्यूशन रीजन है या नहीं, देखो या तो इसके ऊपर का होगा या तो इसके नीचे का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको y की वैल्यू लेस देन x, तो अगर मैं ये जो पॉइंट है जैसे कि 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, क्या ये 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जितने भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करते हैं सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि y लेस देन इक्वल देन x को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन है वो नीचे के तरफ का है, नीचे के तरफ का है। अब आपको सिर्फ इतना देख के बताना है क्या इन दोनों ही, और दूसरा हमारे पास और कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कहां पर होगा, मतलब कि ये वाला पोर्शन y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि ये वाला। तो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव किसमें होते हैं, x और y दोनों ही पॉजिटिव, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट
कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आप देख के बताइए क्या हमको ऐसा कोई रीजन मिल रहा है जो पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो, इसको भी और सबको। देख सकते हैं हम यहां पर कि पहली इनइक्वालिटी में ऊपर वाला पोर्शन है, दूसरे में नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। यानी कि यहां पर हमें कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन मिल ही नहीं रहा, यहां पर हमें कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी इनइक्वालिटी वो अलग अलग रीजन को सेटिस्फाई करे, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस सिंस देयर इज नो कॉमन रीजन, देयर इज नो कॉमन रीजन which satisfies all the four inequalities. Hence there is no feasible region, क्योंकि जब कोई कॉमन रीजन नहीं है तो कोई फीजिबल रीजन भी नहीं होगा। देयर इज नो फीजिबल रीजन, एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट ऑब्टेन एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमें इसका कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब फीजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा तो हमें कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां पर नहीं मिलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम हमको तभी मिलता है जब फीजिबल रीजन एग्जिस्ट करता हो। जब कोई फीजिबल रीजन ही नहीं है, कोई फीजिबल रीजन नहीं है, और मतलब कि कोई भी कॉमन रीजन हमको नहीं मिल रहा, तो नो फीजिबल रीजन मतलब कि नो कॉमन रीजन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऑब्टेन एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमको कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वो इन कंस्ट्रेंट के अंडर में उसका कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इन कंस्ट्रेंट के अंडर में हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी कि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता जिसमें हम बोल सके कि ये मैक्सिमम हमको दे रहा है, मैक्सिमाइज, यानी कि ये चीज हम यहां पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम थी जहां पर हमें कोई फीजिबल रीजन या कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला, दैट्स व्हाई देयर इज नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन था जो प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल डिफर है, क्योंकि वहां पर हमें क्या मिल रहा था कि कॉमन रीजन मिल रहा था और हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए, और अच्छा एक चीज यहां पर कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आप ये बताइए कि ये जो दोनों लाइन्स हैं क्या ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं बेटा, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप y इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 है, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 या y इक्वल टू मैं x की बात करूं, इन दोनों ही लाइन के अगर स्लोप की बात करूं, इसका भी स्लोप और इसका भी स्लोप, दोनों ही लाइन का स्लोप सेम है, दोनों ही लाइंस का स्लोप सेम है। जब दोनों ही लाइन का स्लोप सेम है तो ये दोनों ही पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। पैरेलल लाइंस है, दैट्स व्हाई, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब आप इनके ग्राफ को जेन्युइनली प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि हमको पैरेलल लाइंस मिल रही होंगी। कैसी लाइंस मिल रही होंगी? पैरेलल लाइंस हमको यहां पर मिल रही होंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट उस पर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x प्लस में 2y, ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन इक्वल देन 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 6 एंड y ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास बच्चों आपका कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट अपना नोट कर लेते हैं। हाँ जी, तो कंस्ट्रेंट पहली है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5, दूसरा कंस्ट्रेंट हमारे पास है आपका x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 6, और तीसरा कंस्ट्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल देन 3, और फोर्थ कंस्ट्रेंट है y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, ये पोर्शन आपका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 6, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 3 और y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से इस चीज को समझिएगा यहां पर कि पहले मैं 1 बाय 1 ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5 का प्लॉट करने के लिए अगर मैं देखूं तो हम एक छोटा सा काम यहां पर क्या करेंगे, ये x और y, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 5। इसके लिए इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए ये पॉइंट्स आपके काम करेंगे। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 6, इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x और ये y, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू यहाँ पर 3 मिलेगा, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास x इक्वल टू 6 मिलेगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल देन 3 एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 जो कि आपको मालूम है कि ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन का y एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर अब हम आपका ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। हाँ, हमें पॉइंट चाहिए x इक्वल टू 6। चलिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे की ओर उसको प्लॉट करेंगे ताकि ऊपर पे पॉइंट सारे आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ठीक, ये x एक्सिस हो गया। आई थिंक x इक्वल टू 5 है ना, हाँ जी। तो इधर पे लंबा चाहिए हमको थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाना, क्या मैंने इरेज कर दिया? नो, ठीक है, थोड़ा सा मुझे इधर ही पर लंबा चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा सही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया, अब ठीक है। तो ये हमारे पास आपका ओरिजिन यानी कि सेंटर हो गया O। ये कोई पॉइंट आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर पे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। बाकी और कोई निगेटिव वाला पोर्शन नहीं है, तो इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 और यहां पर 5, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 0 कॉमा में आपका 5, ठीक है। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 5 कॉमा में 0, ठीक है। अब इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, थोड़ा सा मिस हुआ है ना, अरे एक सेकेंड, जरा सा मिस हो रहा है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ कर देता हूं, बाकी आप अब ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन, कौन सी लाइन? x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन है। अब हमें कौन से रीजन चाहिए? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ग्रेटर देन इक्वल देन 5। तो इस लाइन के या तो इधर का पोर्शन या तो इधर का होगा। 0,0 जो ओरिजिन है, चेक करो क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, दोनों को 0 रखा तो 0 ग्रेटर देन 5, नो। इसका मतलब है कि ओरिजिन वाला पोर्शन यानी कि ओरिजिन की तरफ का रीजन सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब अब एरो की हेल्प से समझना, ये वाला जिस डायरेक्शन में मैं एरो लेके जा रहा हूं, इस तरफ का पूरा रीजन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5 को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सभी एरो का जो कॉमन पोर्शन होगा उसको हम लेंगे। तो ये इसके लिए आ गया। दूसरा हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 6, ग्रेटर देन इक्वल देन 6। अब इसके लिए x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3, ये कोई पॉइंट हो गया आपके पास 0,3, और फिर है x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 6, ये कोई पॉइंट हो गया आपके पास यहां पर 6,0। अब देखना, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी। अब ग्रेटर देन इक्वल देन 6 की बात कर रहा, अगेन
इस लाइन के या तो नीचे का पोर्शन होगा या तो पर्पल वाली लाइन के ऊपर का पोर्शन। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहां पर रख करके चेक करो तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 6 आएगा नहीं। इसका मतलब है कि इस पर्पल लाइन के ऊपर का पोर्शन जो भी होगा वो हमारा सॉल्यूशन का पोर्शन होगा। अब देखना यहां से, यानी कि अगर आप देखो तो आप इसको थोड़ा सा और ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप ध्यान से समझिए, ठीक है, कि कौन सा पोर्शन ये है ना। यानी कि अगर आप देखो रेड लाइन के ऊपर के पोर्शन में ये वाली इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट में पर्पल लाइन के ऊपर का पोर्शन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ पर्पल है, रेड नहीं। ये वाला पोर्शन लेंगे जिसमें पर्पल और रेड दोनों आ रहा है। यानी कि इसके इस पॉइंट के इधर पे अगर आप देखो तो पर्पल और रेड दोनों आएगा क्योंकि रेड तो पूरा ऊपर का जाएगा ना, पूरा। तो यानी कि इस लाइन के ऊपर से हम पूरा पोर्शन लेंगे। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन थी x ग्रेटर देन इक्वल देन 3। ठीक है, क्या था बच्चों? x ग्रेटर देन इक्वल देन 3। x इक्वल टू 3 लाइन क्या होगी? ये पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 3, तो एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन आएगी आपके पास x इक्वल टू 3 है। अब इसके बाद का जो भी है, इसके बाद का मतलब कि ऐसे 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 ऐसे, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब समझना। और नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? y ग्रेटर देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 मतलब कि आपका y ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ पूरा का पूरा ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो कौन सा रीजन सब में कॉमन है, अब उसको ऑब्जर्व करना। ये जो रीजन हमको दिख रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला रीजन आपका सभी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला रीजन है। ठीक है, सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाला रीजन है। ठीक है, सबका सब ये वाला रीजन। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो सब लाइन जो भी है वो इतने रीजन को जरूर सेटिस्फाई कर रही है। ये पोर्शन हर एक में आ रहा है। ठीक है, बाकी में ऐसा है कि किसी में है किसी में नहीं है। तो ये हमारा आपका वो रीजन है जो कि फीजिबल रीजन है। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा फीजिबल रीजन है। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब यहां से कहानी आपकी शुरू होती है कि फीजिबल रीजन मिल गया। अब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? तो पहला कॉर्नर पॉइंट आपको एक तो ये वाला मिलेगा जो कि इंटरसेक्शन है x इक्वल टू 3 लाइन और x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन का। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 का इंटरसेक्शन अगर कराएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा x इक्वल टू 3 रखने पर y इक्वल टू 2, तो ये जो पॉइंट हमको मिलेगा ये 3 कॉमा में 2 मिलेगा। तो पहला कॉर्नर पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमको ये मिलेगा जो कि इंटरसेक्शन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 का और x प्लस 2y इक्वल टू 6 का। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से माइनस वाई इक्वल टू माइनस में 1, तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, x की वैल्यू 4। तो ये पॉइंट हमको 4 कॉमा में 1 मिलेगा। ठीक है, तीसरा एक कॉर्नर पॉइंट ये, एक कॉर्नर पॉइंट ये, और एक कॉर्नर पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहां से चल करके आया ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास यहां पर ये है जो कि है 6 कॉमा में 0। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट मिल गए? कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है? कॉर्नर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है एक तो 3 कॉमा में 2, दूसरा 4 कॉमा में 1 और तीसरा आपके पास 6 कॉमा में 0।
ये 3 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू वो क्या है, x प्लस 2y। ठीक है, सबसे पहला काम हम इन कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो z 3,2 क्या बनेगा, x इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन सॉरी माइनस एक्स प्लस 2y है ना, माइनस एक्स प्लस 2y। तो ये रखा हमने z 3,2 में, -3 प्लस में आपके पास 4 यानी कि 1, फिर z इक्वल टू 4 कॉमा में 1 रखेंगे तो माइनस का 4 प्लस में आपके पास 2 तो माइनस का 2, और z 6 कॉमा में 0 रखेंगे तो ये आपके पास माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, इसको मैक्सिमाइज करना था, है ना, मैक्सिमाइज। तो z को करना था हमें मैक्सिमाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एट 3,2 z 3,2 इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हो कि इनमें इन वैल्यूज में तो 1 आपका मैक्सिमम है, लेकिन क्या मैं 1 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू बोल सकता हूं? क्या मैं 1 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू बोल सकता हूं? नहीं, हम नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि अगर ये बाउंडेड रीजन होता तो बाउंडेड रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट पर हमको वैल्यू मिल रही है वो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम, और अगर जो मिनिमम चाहिए वो मिल जाता। लेकिन अनबाउंडेड रीजन के केस में हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 3,2 पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हमें यह चेक करना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस एक्स प्लस में 2y है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल देन 1 पॉसिबल है? माइनस एक्स प्लस 2y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 1 पॉसिबल है इस रीजन में, जो हमारा रीजन आया इसमें पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 1 का ग्राफ हमारे फीजिबल रीजन को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगा या कहीं से भी फीजिबल रीजन से होकर के गुजरेगा, तो हम कहेंगे कि कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 1 का ग्राफ फीजिबल रीजन को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यस z 3,2 इज इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि इस पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 1 का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये x ये y, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 1/2, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, x की वैल्यू 0 पे y इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कोई पॉइंट हमारे पास ये होगा 0 कॉमा में 1/2, और दूसरा x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर कुछ हमारे पास -1 होगा, -2 होगा, -3। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है ये -1 कॉमा में 0 है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये वाला, ये देखो इस लाइन का ग्राफ, यानी कि किसका ग्राफ, माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 1, ये जो है, ये लाइन का जो ग्राफ आपने प्लॉट किया, ये हमारे फीजिबल रीजन से होकर के गुजर रहा है। माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 1 का ग्राफ हमारे फीजिबल रीजन से होकर के पास कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें माइनस एक्स प्लस 2y की एक से बड़ी वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली, किसमें, इस फीजिबल रीजन में। ठीक है, इस फीजिबल रीजन में हमें माइनस एक्स प्लस 2y की एक से बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि एक जो हमारे पास आया है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि सिंस माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 1 passes through feasible region
Hence, there is no optimal solution. There is no optimal solution obtained. यानी कि हमें कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? यही चीज बच्चों यहां पर करनी, यानी कि जब अनबाउंडेड रीजन का केस है और आपको चाहिए कि भाई मैक्सिमाइज करना है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है आपको चेक करना होगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या कभी 1 से बड़ी हो सकती है इस फीजिबल रीजन में। तो इसका ग्राफ प्लॉट करो। अगर इसका ग्राफ फीजिबल रीजन से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि इस फीजिबल रीजन में हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दैट्स मीन्स कि हमें 1 हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, 1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हुआ। तो ये जो केस है ये अनबाउंडेड रीजन के केस में है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के पेपर में भी अनबाउंडेड रीजन पर बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये कंप्लीट होता है अनबाउंडेड रीजन वाला केस। अब इसके बाद जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो जितने भी अनबाउंडेड रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है एग्जांपल में, उनको एक बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और डीपली क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए जी, तो बाकी के क्वेश्चन हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।